मोरवन डैम फैक्ट्री को लेकर किसान नेता पूर्ण अहीर का बड़ा हमला, विधायक पर गोचर भूमि कब्जाने, हिंसा करवाने और फर्जी मुकदमे का आरोप। निजी रेस्टोरेंट में की प्रेस वार्ता। नीमच जिले के मोरवन डैम के समीप बन रही टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है, जिसके चलते आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। और इसी क्रम में किसान नेता पूर्ण अहीर ने नीमच शहर की महू रोड पर स्थित एक निजी रेस्टोरेंट पर प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए जावद विधायक और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्ण अहीर ने खुलासा किया कि जावद के पास निर्माणाधीन कपड़ा मिल जिस भूमि पर लगाई जा रही है वो गोचर भूमि है और यह पानी के स्रोत मोरवन बांध से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो जावद और सरवानिया सहित 30 से अधिक गाँवों के लिए पेयजल और सिंचाई का मुख्य स्रोत है। उन्होंने चेतावनी दी कि कपड़ा प्रोसेसिंग में उपयोग होने वाला भारी मात्रा में रासायनिक जल इस स्रोत और भूजल को गंभीर रूप से प्रदूषित करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि फैक्ट्री स्थल के पास सेकेंडरी स्कूल, छात्रावास, गौशाला और पेयजल टंकी जैसी संवेदनशील संरचनाएं हैं, जो इस स्थान को औद्योगिक गतिविधि के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त बनाती है। किसान नेता ने प्रशासन पर जनता पर झूठे मुकदमे बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामवासी केवल अपनी जल भूमि और पर्यावरण की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, लेकिन 3 तारीख को शांतिपूर्ण ज्ञापन देने जा रहे किसानों को पुलिस ने जानबूझकर रास्ते में रोका और ट्रैक्टरों से जाम करवाकर बाद में उसी को आधार बनाकर किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जिसे उन्होंने शांतिप्रिय आंदोलन को बदनाम करने की साजिश करार दिया। पूर्ण अहीर ने विधायक पर सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि विधायक से जुड़े लोगों ने जानबूझकर पत्थरबाजी करवाई ताकि धरने को हिंसक दिखाया जा सके और प्रशासन को निर्दोष किसानों पर कार्रवाई करने का बहाना मिल जाए। यह सब विधायक की सोची समझी चाल थी ताकि जनता में डर का माहौल बनाकर फैक्ट्री का काम दोबारा चालू कराया जा सके, जबकि विधायक ने 25 दिनों तक धरने पर बैठे लोगों से बात तक नहीं की। उन्होंने आगे बताया कि मिल की बाउंड्री निर्माण में डैम के पास से लगभग 5000 ट्राली पत्थर बिना रॉयल्टी के खोदे और उपयोग किए गए, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा गांव वालों पर झूठे मुकदमे चलाए गए। इन आरोपों के अतिरिक्त पूर्ण अहीर ने विधायक पर मंदिर की लगभग 100 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा करने, मुरली मनोहर जोशी की आड़ में धार्मिक आयोजन करवाकर रिकॉर्ड में हेराफेरी करने और संपत्ति को अपनी पत्नी, बेटे और बहू के नाम से फर्जी नामांतरण करवाने का भी आरोप लगाया। किसान नेता ने अंत में स्पष्ट किया है कि जनता उद्योग या रोजगार का विरोध नहीं कर रही, बल्कि केवल उस स्थान का विरोध कर रही है जो जल स्रोत और गोचर भूमि के निकट है। और उन्होंने गौ माता की रक्षा को अपना प्रथम कर्तव्य बताते हुए जनता से सच्चाई के साथ खड़े रहने की अपील की। लोगों को बताई है कि शैलजा जी 1 महीने बाद निकल के आए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उस संबंध में उन्होंने जगह जगह जाके चैनलों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई। शैलजा जी वही हैं जो मोदी जी यहाँ नीमच आए थे, उनको कहा हमने 500 उद्योग खोल दे, और वही शैलजा जी अब 100 उद्योग की बात कर रहे हैं। उद्योग कोई आया नहीं है और ये केवल जो है उनकी निजी स्वार्थ के कारण वहां जमीन को हथियाना चाह रहे हैं। जनता समझे और जनता को डरा धमका कर उन्होंने जो जिस प्रकार से केस बनाकर और डराने का और जनता की आवाज को दबाने का काम किया, इससे जनता दबने वाली नहीं है। जनता निरंतर जिस चीज का विरोध कर रही थी वो आज भी विरोध जायज है और हमेशा करती रहेगी। वहां जो गोचर की भूमि मोरवन डैम के पास में जो फैक्ट्री लग रही है, इसको अन्यत्र दूसरी जगह ले जाए। और रोजगार के आपने पूरे जीवन भर कभी प्रयास नहीं किया। आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, एक बड़ी सौगात आपने क्षेत्र में कभी नहीं दी। आप 20 साल से आप हैं, ये 25वां साल आपको चल रहा है, आपने कभी कोई किसी को रोजगार की बात नहीं करी, ना रोजगार दिया, हमेशा झूठ बोले हैं। तो आप जनता को गुमराह नहीं करते हुए और वो जमीन जो है वो खुद के रोजगार के लिए जो है उस जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और फैक्ट्री डाल रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया है, इससे लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने हमेशा प्रयास किया है कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए। उद्योग किस प्रकार के आए? क्षेत्र में जैसा जो हमारा कृषि प्रधान पूरा क्षेत्र जो है 95% लोग खेती पर आधारित है हमारे वहाँ। और आपको पता होगा कि 92 में जब अकाल पड़ा था तो जावद के क्षेत्र के गेहूं, बाकी तो विदेशों से मंगाना पड़ा, जावद के क्षेत्र के गेहूं पूरे जिले और आसपास पूरे क्षेत्र में यहाँ से गेहूं सप्लाई हुआ था। तो आप जब ऐसे संकट के समय वो किसान काम आते हैं, गेहूं वहां अनाज पैदा होता है, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनाज पैदा होता है तो मोरवन क्षेत्र में होता है। तो उस क्षेत्र को आप मत बिगाड़िए, उससे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आबादी से दूर जाके कहीं पे भी उद्योग लगे। और उस समय मुख्यमंत्री जी आए, किसी को पता नहीं था कि उनसे कहाँ का भूमि पत्थरबाजी को लेकर
हाँ, पत्थरबाजी को लेके कुछ लोगों ने वहां पत्थरबाजी की। वो जो है शैलजा जी के लोग थे, उन्होंने पत्थरबाजी कराई और इस शांतिपूर्ण जो धरना चल रहा था उसको खत्म करने के लिए इस प्रकार की हरकत उन्होंने की है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की रूपरेखा आंदोलन जो है वही शांतिपूर्ण तरीके से हम कोर्ट के माध्यम से हम गए हैं। कोर्ट से हमें पूरा विश्वास है कि वहां से स्टे मिलेगा और जो डॉक्यूमेंट है पुराने उन सबको देखते हुए हमें न्याय मिलेगा और वहां से फैक्ट्री अन्यत्र लगाएं